इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी तो आ गई। आप खुश भी बहुत होंगे कि इस बार हम आरओ और एआरओ को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जैसे आप इसके सिलेबस पर जाएंगे, पार्ट 2 जो आपका पार्ट 2 होने वाला है, तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से वो इंग्लिश पर बेस्ड है। और उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसन, और एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में सॉल्व करना होगा, और एक पैसेज होगा जो इंग्लिश में होगा जिसको आपको हिंदी में उसकी हिंदी बतानी पड़ेगी। और अक्सर मैंने ये महसूस किया, अक्सर मैंने ये देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रेसी का मतलब भी नहीं पता होता। वो प्रेसी पढ़ भी नहीं पाते, उसको प्रेसाइज पढ़ देते हैं। तो बताइए ऐसे स्टूडेंट कैसे आरओ और एआरओ के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप अपने इंग्लिश को कैसे सुधारेंगे। और जब तक आप अपने इंग्लिश को नहीं सुधारेंगे तब तक आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई जादूगर आपके दिमाग में कोई चीज़ डाल देगा एग्जामिनेशन के दरमियान और आप जाएंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। और अक्सर ये स्टूडेंट्स में ये भी एक टेंडेंसी होती है, एक उनके अंदर एक हैबिट होती है कि जब एग्जामिनेशन आएगा, जब उसकी डेट आएगी तब देख लिया जाएगा। तब आप देखो नहीं पाओगे, कुछ कर और नहीं पाओगे। अगर अभी से आप नहीं लगोगे, अभी से आप प्लानिंग नहीं करोगे, तो आप उस टाइम जाकर कुछ देख नहीं पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या पूछ लिया मुझसे। तो अगर रियल में अगर आप सीरियस हैं आरओ और एआरओ के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो आज ही से लग जाइए आप। और ट्रांसलेशन इसका की पॉइंट होता है। अगर आपने ट्रांसलेशन सीख लिया तो डेफिनेटली आप प्रेसी भी सीख लेंगे। और प्रेसी का मतलब होता है कि कोई पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, उसका 1/3 मतलब पूरा पैसेज होगा। मान लो पैसेज 300 वर्ड्स का पैसेज कोई दे दिया, तो उसका 1/3 आपको लिखना होगा। तो 1/3 कितना बनेगा, 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको प्रेसी को कंप्लीट करना होगा। प्रेसी में और भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। जब आप क्लास से जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि आरओ और एआरओ का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो उतना डरावना नहीं है जितना आप सोच लेते हैं। बस आप अपने ट्रांसलेशन को सुधार लें। ट्रांसलेशन जैसे ही सुधरेगा वैसे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आप प्रेसी भी अच्छा कर लेंगे, आप एसे भी अच्छा कर लेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छा कर लेंगे, और आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का जो पैसेज है उसको भी कर लेंगे। इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रांसलेशन को अच्छे से सुधारना होगा। जो 12 टेंस दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नॉलेज रखिए। प्रेपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, कंजंक्शन क्या होता है, ए एन द कहाँ पर हमें लगाना है। और साथ ही साथ आपको रीडिंग की भी हैबिट डेवलप करनी होगी। अगर आपने रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लिया, कुछ ना कुछ अगर आप इंग्लिश में पढ़ने लगें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, शुरुआत के लिए इतनी काफ़ी होती है, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है ना वो इंग्लिश के वर्ड से भरने लगेगा। जो आपको मीनिंग की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो आप एक प्लानिंग से, अगर आप एक स्ट्रैटेजी अगर आप बनाकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको निकाल लेंगे। और इन्हीं को देखते हुए मैं आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा हूं जहां पर आपको ट्रांसलेशन मजबूत कराया जाएगा। जब आपका ट्रांसलेशन मजबूत होगा तो छोटी छोटी स्टोरी आपको दी जाएगी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। जब उसको आप करने लगोगे तो थोड़ा सा लेंथ में बढ़ाऊंगा, मतलब हर एक दिन आने वाले टाइम के साथ आपके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको रीडिंग भी मैं कराऊंगा, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल का टॉपिक होता है, क्योंकि आपको ऐसे में इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा। अगर वास्तव में आप चाह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश सुधर जाए, आप आरओ और एआरओ के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें, तो इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ही दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें ताकि मैं आपसे सारी जानकारी आपसे ले सकूं कि आप कैसे, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसे है। अक्सर स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम बताते भी नहीं, खुलकर शर्माते रहते हैं। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट्स का ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत सही होता है लेकिन बड़े बड़े पैसेज नहीं सॉल्व कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एकदम से कमज़ोर होते हैं, उनकी इंग्लिश बिल्कुल से नील होती है, उनको ट्रांसलेशन भी नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास बैचेज़ हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को वेस्ट मत करें, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आरओ एंड एआरओ की वैकेंसी अब ना जाने कब आएगी। तो इस साल आपको आरओ और एआरओ के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ,
इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और डेफिनेटली होगा अगर आप आज ही से इसके लिए लग जाते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आपको बैचेस के बारे में जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।